नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। रेलवे प्रशासन द्वारा अधोसंरचना विकास के लिए दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के रायपुर आरवी ब्लॉक हट के बीच दूसरी रेल लाइन और रायपुर यार्ड का आधुनिकीकरण का कार्य किया जाएगा। 4 से 10 मई तक होने वाले इस कार्य के चलते 28 ट्रेनों के पहिए बीच रास्ते में थम जाएंगे। बिलासपुर जोन के रायपुर रेल मंडल में रायपुर स्टेशन यार्ड का आधुनिकीकरण कार्य के चलते कई रेलगाड़ियों का परिचालन प्रभावित रहेगा। 4 मई से 10 मई यानी 7 दिन तक परिचालन बाधित होगा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर रेल मंडल के रायपुर RVH के बीच दूसरी रेल लाइन सुधार का काम चल रहा है। यात्रियों के लिए रायपुर स्टेशन की जगह उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया जा रहा है। रेल यात्रियों को उरकुरा और रायपुर स्टेशन के बीच बसों की सुविधा दी गई है। ब्लॉक के दौरान यात्रियों को सुविधा के लिए रायपुर रेल मंडल द्वारा हेल्पलाइन नंबर 138 और 0711225250 भी जारी किया गया है। पूछताछ केंद्र और हेल्प बूथ पर भी यात्रियों के लिए सभी जानकारी उपलब्ध रहेगी। आधुनिकीकरण कार्य के चलते 28 ट्रेनें रद्द तो वहीं 65 से ज्यादा ट्रेनों का मार्ग परिवर्तित किया गया है। इसके अलावा कई गाड़ियां देरी से रवाना होंगी। बुधवार रात से रायपुर रेलवे स्टेशन से ट्रेनें नहीं गुजरेंगी। रायपुर और रायपुर ब्लॉक हट के बीच में एक नई बाई डायरेक्शनल लाइन का निर्माण किया गया है, उसकी कमीशनिंग की जाएगी। ये कार्य करने से चूँकि ट्रेनों की संख्या लगातार बढ़ रही है तो रेल परिचालन को थोड़ा व्यवस्थित करने में और पंक्चुअलिटी मेंटेन करने में इससे मदद मिलेगी। ये कार्य 7 दिनों तक किया जाएगा, 4 मई से लेकर 10 मई तक। तो उसमें कुछ हम लोगों ने ट्रेनें रद्द की हैं। शॉर्ट डिस्टेंस की ट्रेनें हैं ज़्यादातर, लगभग 20 ट्रेनें रद्द की गई हैं और 65 ट्रेनों को जो कि रायपुर स्टेशन न आकर उरकुरा सरोना रूट के माध्यम से डाइवर्ट किया जाएगा। इधर रेल प्रशासन का मानना है कि इस कार्य के पूर्ण होते ही ट्रेनों की समयबद्धता एवं गति में तेजी आएगी। रायपुर स्टेशन पर ट्रेनों को नहीं लिया जाएगा। रायपुर स्टेशन के स्थान पर उरकुरा स्टेशन पर अस्थायी ठहराव दिया गया है। वहीं रेल यात्रियों को उरकुरा और रायपुर स्टेशन के मध्य बसों की सुविधा रेलवे प्रदान कर रही है ताकि यात्रियों को असुविधा का सामना न करना पड़े। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ भूपेंद्र सिंह राठौर की रिपोर्ट। जब से उसलापुर रेलवे स्टेशन में 4 जोड़ी ट्रेनों का ठहराव दिया गया है, तब से यहां की यातायात और पार्किंग व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। स्टेशन के बाहर सड़क पर ही ऑटो वालों का जमावड़ा लगा रहता है। स्टेशन के सामने से कॉलोनियों को जाने के लिए बनाई गई सड़क में भी वाहनों को पार्क किया जा रहा है, जिसके चलते मार्ग पर चलने वाले राहगीरों को काफ़ी समस्याएं उठानी पड़ रही हैं। सबसे ज़्यादा समस्या शाम के वक्त राहगीरों को हो रही है। अमरकंटक और सारनाथ एक्सप्रेस के समय इस मार्ग से गुजरना राहगीरों के लिए दूभर हो जाता है। जब इस संबंध में रेलवे के अधिकारियों से चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि जल्द ही इस समस्या का समाधान किया जाएगा। वहीं ट्रैफिक पुलिस और RPF की मदद से सड़क पर खड़े वाहनों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी ताकि राहगीरों को आने जाने में समस्या का सामना न करना पड़े। प्रशासन ने अभी कुछ दिन पहले भी एक इंस्पेक्शन किया था और वहाँ पर जो भी दिक्कतें हैं उनको दूर करने का जल्द से जल्द प्रयास किया जा रहा है। बिलासपुर से सेंद्री होते हुए रतनपुर के लिए बाईपास सड़क 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य कराया गया है, मगर सेंद्री से लेकर कछार चौक तक एक ओर की सड़क का कार्य महीनों से अधूरा पड़ा हुआ था, जिसके चलते आने जाने वाले राहगीरों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ग्रामीणों की शिकायत और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से अब एक बार फिर से नेशनल हाईवे में लगे ठेकेदार द्वारा इस सड़क में निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यह सड़क बन जाने से सेंद्री बस्ती जाने वाले ग्रामीणों को काफ़ी सहूलियत मिलेगी। सड़क के आधे से ज़्यादा हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है। आने वाले 2-4 दिनों में यह सड़क बनकर तैयार हो जाएगी। शहर में एक बार फिर तेज रफ्तार वाहन का कहर देखने को मिला। नशे की हालत में कार सवार ने पैदल चल रहे युवक को बुरी तरह ठोकर मार दिया और उसे घसीटते हुए खंभे से जा टकराया। मामला पुराना बस स्टैंड चौक का है, जहां शिव टॉकी चौक की ओर से आ रही तेज रफ्तार बलेनो कार सवार ने
कश्यप कॉलोनी निवासी युवक को ठोकर मार दी। इतना ही नहीं, चपेट में लेकर कार सवार ने युवक को कई मीटर तक घसीटा। इस दौरान चौक में खड़े लोगों ने आनन फानन में मौके पर पहुंचकर युवक को कार से बाहर निकाला। वहीं नशे में धुत कार चालक की जमकर धुनाई कर दी। कार के नीचे फंसे युवक को किसी तरह बाहर निकालकर मामले की सूचना पुलिस को दी गई। तारबार पुलिस मौके पर पहुंची और नशे में चूर कार चालक को हिरासत में ले लिया। जानकारी के मुताबिक कार में चालक के अलावा 2 महिलाएं भी मौजूद थीं। तिफरा इलाके में जाम लगने से इसका असर बिलासपुर रायपुर मुख्य मार्ग पर 1 घंटे महसूस किया गया। मंगलवार देर शाम बारात के आगे चल रहा डीजे वाहन तिफरा बस्ती मोड़ के पास अटक गया, जिससे यातायात बाधित हो गया। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। इस जाम से फंसकर लोग पुलिस को कोसते रहे। प्रभावित वाहन चालक परेशान हुए। वाहनों से घिरा एक एम्बुलेंस भी काफ़ी देर तक जाम में फंसा रहा। ये देखकर लोग एक दूसरे को साइड देने बोलते रहे, लेकिन जगह नहीं होने से खड़ी इमरजेंसी वाहन का सायरन बजता रहा। काली मंदिर से दूसरे छोर पर फ्लाईओवर बीच तक लंबा जाम लगा था। बस्ती की तरफ भी सामने खड़े होकर वाहन चालक एक दूसरे का मुंह ताकते रहे। रायपुर मुख्य मार्ग में तिफरा बस्ती मोड़ बेहद सकरा है। उस पर दोनों तरफ दुकानदारों ने सड़क तक कब्जा जमा लिया है। दोनों ब्रिज से लोगों की भीड़ एक साथ सड़क पर होती है। इस दौरान अक्सर यहां लगने वाले वाहनों के जाम से लोग परेशान होते हैं। ये समस्या काफ़ी समय से है, जिससे निपटने स्थायी विकल्प की ज़रूरत है। यहाँ पर आए दिन भीड़ भाड़ होते रहती है। यहाँ पर हाईवे रोड है, ये साथ में यहाँ से यदुनंदन नगर यहीं से जाती है। पूरा तिफरा का आबादी यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था एकदम लड़खड़ा चुकी है। यहाँ अभी कुछ दिन पहले ओवरब्रिज में एक पुलिस वाले के एक्सीडेंट में मृत हो चुका है, इसी भीड़ के नाम से। कार को किराए में लेकर उसे बेच देने के मामले में पुलिस ने कार मालिक की रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार किया है। जोरापारा सरकंडा निवासी प्रकाश माहौलिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी सैमसन विलियम के खिलाफ अमानत पर खयानत का मामला दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी और भी कई लोगों के कार को किराए पर लेकर फरार हो चुका है। आरोपी के द्वारा फर्जी इकरारनामा तैयार कर लोगों को कार बेचा गया है। बहरहाल सरकंडा पुलिस ने आरोपी सैमसन विलियम को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। सैमुअल विलियम्स नामक युवक ने 2 अलग अलग व्यक्तियों से किरायानामा पे कार लेकर उन्हें किराए का पैसा दूंगा बोलकर उस कार को किसी और को बिक्री कर दिया था। तो अमानत में खयानत का प्रकरण दर्ज किया गया। मामले में आरोपी सैमुअल विलियम्स से 2 कार, एक स्विफ्ट और एक इंडिगो ECS, दोनों कार की कीमत क्रमशः 8.5 लाख और 6 लाख, कुल 14.5 लाख की कार जब्त की गई है। आरोपी के विरुद्ध कार्रवाई जारी है। कोरोना के कारण लगातार लगाए गए लॉकडाउन के समय बहुत कुछ बदल गया। बदली तस्वीरों में वो जन सुविधाएं नहीं रही जिनसे लाखों की आय हुआ करती थी। शहर के बस स्टॉपेज में कब्जा हो गया है। कुछ को आसमान निकल गया, बाकी बेकार है। वह वक्त था जब स्टॉपेज लोगों के लिए सुविधाजनक हुआ करता था। शहर के चौक चौराहों समेत दर्जनों जगहों पर बस स्टॉपेज स्थापित कर यात्रियों के इंतजार का इंतजाम किया गया। सिटी बस में सफर करने वाले लोग यहां मौजूद होते थे। अब वही बस स्टॉपेज उपेक्षा का शिकार हैं, जिनसे नगर निगम और विज्ञापन एजेंसियों ने हर महीने लाखों कमाया। यह सिलसिला कोरोना संक्रमण से पहले कई सालों तक चला, लेकिन लॉकडाउन और संक्रमण खत्म होने के दौरान शहर में बहुत कुछ बदल गया। बदलाव की मार इन स्टॉपेज की हालत देखकर पता चलता है। यहाँ तो कुछ सुविधा नहीं है, सुविधा तो कुछ भी नहीं है यहाँ। बारिश भी हो रही है? हाँ, बारिश हो रही है, कोई वो नहीं है। क्या क्या कमियां हैं इस स्टॉपेज में? यहाँ पास बेंच होना चाहिए, ऊपर में थोड़ा साफ सफाई होना चाहिए, छत होना जरूरी है। स्टॉपेज बारिश हो गई तो कैसे करोगे? जब तक नोट उगलने वाली मशीन यानी बस स्टॉपेज सही सलामत थे, रख रखाव किया गया। बाद में कोरोना संक्रमण ने बसों के पहिए रोक दिए। इसके साथ ही स्टॉपेज के बुरे दिन शुरू हो गए। धीरे धीरे ये खत्म होते गए। कुछ को आसमान निकल गया। जो बच गए वहां रुकने में अब लोगों को शर्मिंदगी होती है। छत पर शेड बचा है, न कुर्सियां, उखड़ा हुआ फर्श देखकर यात्री भी स्मार्ट शहर बोलकर चुटकी लेने पीछे नहीं है। शेड के नीचे पाइप पर ही बैठा हुआ। तो शेड नाम की चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल टूटा फूटा है, पूरा जीर्ण शीर्ण अवस्था में है।
एक अच्छा बस स्टॉप कैसा होता है? अच्छा बस जिसमें पूरे जब स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है ना, तो उस लेवल के बिल्कुल नहीं है ये। नगर निगम नहीं दे रहे हैं, ये तो नगर निगम का अधीनस्थ है ये। क्या करना चाहिए नगर निगम? नगर निगम की इसके लिए टोटल बंदोबस्त करना चाहिए यात्री की सुविधाओं को देखते हुए। खबर के अंत में एक नजारा ये है, इंदू चौक के पास एक बस स्टॉपेज में बाकायदा टीन लगाकर अवैध रूप से कब्जा किया है। भीतर रखा सामान आसपास चल रहे निर्माण करने वाले ठेकेदार का है या फिर चोरी का माल किसी ने छिपाया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बुधवार को कलेक्टर कार्यालय में एक अजीब सा सन्नाटा देखा गया। हर दिन काम से यहां आने जाने वाले लोगों से लेकर कर्मचारी अधिकारियों की वजह से गुलजार रहने वाला ये परिसर काफी सूना नजर आया। ये सही है कि मौसम की वजह से जनजीवन में प्रभाव पड़ा है, मगर दिन भर चहल पहल रहने वाले स्थानों में भी लोगों की कमी सोचने पर मजबूर किया कि आखिर क्या बात है, यहाँ इतना सन्नाटा क्यों है। कलेक्टर दफ्तर नहीं आए, दूसरे बड़े अधिकारियों की भी उपस्थिति कम रही। रोज की तरह आने जाने वाले फरियादी भी इस दौरान यहाँ नहीं दिखे गए। कलेक्टर एसपी कार्यालय के पास स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत तैयार किया जा रहा मल्टी लेवल पार्किंग अब लगभग पूरी तरह तैयार हो चुका है। इस पार्किंग स्थल में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों को रखने का इंतजाम किया गया है। उम्मीद है जल्द ही यह भवन प्रशासन के सुपुर्द हो जाएगा। कलेक्टर एसपी कार्यालय के अलावा कंपोजिट बिल्डिंग, जिला न्यायालय में विभिन्न कार्यों के लिए आने वाले लोगों के वाहनों की पार्किंग के लिए ये एक बेहतर माध्यम तैयार हो गया है। सड़क किनारे खड़े रहने वाले अव्यवस्थित वाहनों को जहां एक निश्चित स्थान मिल जाएगा, वहीं वाहन चोरी जैसी घटनाओं से भी लोगों को राहत मिलेगी। डीन डॉक्टर के सहारे ने बुधवार को सिम्स परिसर और भवन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान भवन परिसर में कुछ जगहों पर रखे कबाड़ को हटाने निर्देश दिया, तो वहीं वार्ड के पास शराब की खाली शीशी मिलने पर नाराजगी भी जताई। ये सिम्स भवन परिसर है। यहाँ दवाओं की खाली शीशी मिलती तो बात अलग थी, मगर यहाँ तो शराब की बोतलें मिल रही हैं। दरअसल बुधवार को डीन डॉक्टर के सहारे राउंड पर निकले। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कई वार्डों का जायजा लिया, मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं के संबंध में जाना, बर्न यूनिट, फीमेल सर्जिकल वार्ड सहित कई जगह गए। उन्होंने इस दौरान अधीनस्थ चिकित्सकों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। वार्ड से कुछ दूरी पर उन्हें शराब की खाली शीशी दिख गई। वहां पहले से मौजूद कर्मचारियों ने उसे छुपाने की कोशिश की, मगर छुपा नहीं पाए। डीन ने देखते ही हाउसिंग स्टाफ को फटकार लगाई और अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने कहा। इसके बाद वे लक्ष्य योजना के तहत तैयार हो रहे हाईटेक वार्ड और ओटी गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि व्यवस्था सुधारने को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं। वहीं वार्डों में व्याप्त समस्याओं को लेकर भी जानकारी ली गई है। कमियां तो ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ दिखा नहीं, परंतु थोड़ी सी हाउस कीपिंग की जो व्यवस्था थी उसको जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसको निर्देशित किया गया। कुछ स्ट्रेचर की मरीजों की समस्या थी, उसका अवलोकन करने के पश्चात पाया गया कि समुचित व्यवस्था उपलब्ध है हमारे यहाँ। तो कुछ लोग क्या होता है कि स्ट्रेचर को ले जाके छोड़ देते हैं, इसलिए कुछ समस्या आ जाती है। बीच में कुछ ऐसी समस्या आई थी। सभी समस्या हम लोग जो भी वैसे आम नागरिक से बात भी की गई तो ऐसा कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं बताया। हमारे पास सब दवाइयाँ मौजूद हैं, सभी प्रकार की जो मरीजों की इलाज होनी चाहिए वो उपलब्ध है। डीन के निरीक्षण से एक बात तो साफ हो गई है कि सिम्स के मरीजों को गंदगी के बीच अपना इलाज करवाने मजबूर होना पड़ रहा है। बड़ी उम्मीद लेकर यहाँ इलाज के लिए आने वाले बीमार और उनके परिजन किस तरह से अव्यवस्थाओं का शिकार होते हैं, यह इसी तरह के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान सामने आ जाता है। सिम्स प्रबंधन को चाहिए कि काम करने वाले स्टाफ को समय समय पर नियम कायदा बताए जाएं, ताकि यहाँ आने वाले मरीजों को राहत तो मिले, साथ ही यहाँ की अच्छी चीजों को देख और समझकर वे वापस लौटें। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप बोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। संस्कृत भाषा के माध्यम से भारतीय वेद तत्वों का ज्ञान बांटने संस्कृत भारती कार्य कर रही है। आम प्रचलन में लाने आवासीय संस्कृत शिविर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर गणमान्य जन उपस्थित रहे। आवासीय प्रबोधन शिविर का उद्घाटन
समारोह राजकिशोर नगर के सरस्वती शिशु मंदिर में हुआ। संस्कृत भारती के इस शिविर में पूरे प्रदेश से लोग आकर संस्कृत में बोलचाल और संवाद सीखेंगे। उद्घाटन समारोह के मुख्य अभ्यागत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक धर्मलाल कौशिक ने कहा, भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए संस्कृत को हमें अपने जीवन में अपनाना होगा। इसका व्याकरण अद्भुत है। संस्कृत भारती ने देश में ही नहीं विश्व भर में संस्कृत को चर्चा का विषय बनाया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर विनोद कुमार तिवारी ने किया। विशिष्ट अतिथि बेलतरा विधायक रजनीश सिंह, अजीत शुक्ला और संस्कृत भारती के प्रांत उपाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार तिवारी उपस्थित थे। संस्कृत भारती के प्रांत मंत्री डॉक्टर दादू भाई त्रिपाठी और जिला संयोजक डॉक्टर मनीराम कौशिक ने बताया, छत्तीसगढ़ में सालाना शिविर की शुरुआत वर्ष 2000 से की गई है। संस्कृत के प्रचार प्रसार और इसे घर घर पहुंचाने, इसके माध्यम से वेद तत्वों का ज्ञान बांटने कार्य किया जा रहा है। इसे जन भाषा बनाने नई पीढ़ी के साथ शिक्षक वर्ग का महत्वपूर्ण योगदान मिला है। हर साल ऐसे 50 शिविरों का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ प्रांत में हम लोग 2000 से यहाँ छत्तीसगढ़ में प्रारंभ किए। प्रतिवर्ष लगभग 50 के आसपास इस तरह के शिविर का आयोजन हम करते हैं। वो 10 दिवसीय शिविर होते हैं 2 घंटे के, और उन सभी के लिए एक लास्ट में साल भर में हम प्रबोधन वर्ग का आयोजन करते हैं, जो यहाँ 10 दिन तक पूरे प्रदेश से संस्कृत जिज्ञासु लोग, संस्कृत भक्त लोग आए हैं। 2 तारीख से लेकर के हमारा 10 तारीख तक का प्रबोधन वर्ग है, जिसमें संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाने के लिए और उसको सीखने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिला से लोग आए हुए हैं। और वे शिक्षक हैं, व्यवसायी हैं और छात्र भी हैं जो 18 वर्ष से अधिक उम्र के हैं, जिनके संस्कृत में रुचि है। ऐसे 100 छात्र और 100 प्रशिक्षार्थी जो संस्कृत अनुरागी हैं, वो सीखना चाहते हैं संस्कृत को, उनको सादर यहाँ पर आए हुए हैं। यह पूर्णतः निःशुल्क है, समाज के सेवा के द्वारा संस्कृत भाषा के विकास के लिए किया गया है। 10 दिवसीय शिविर के संचालन में प्रांत संगठन मंत्री हेमंत साहू, दामोदर सोनी, सत्येंदु पांडे, डॉक्टर अमित पांडे, नरेंद्र साहू, संदीप कुमार की सहयोगी भूमिका रहेगी। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। शहर समेत पूरे प्रदेश में हो रही वर्षा को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानसून आ गया है। मौसम विभाग ने प्रदेश में अगले 2-3 दिनों तक इसी तरह मौसम ठंडा बने रहने की जानकारी दी है। अंधड़ चलने के साथ हल्की वर्षा की संभावना भी जताई गई है। गौरतलब है कि 1 मार्च से लेकर अब तक प्रदेश में 218% ज़्यादा वर्षा हुई है। पिछले 10 वर्षों की तुलना में इस वर्ष अप्रैल का महीना कम तपा है। ठंडी हवाओं के चलने के कारण अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट आई है। तेज गर्मी के साथ हालत खराब कर देने वाले बैसाख महीने में इस बार सावन सी झड़ी लगी हुई है। बीते 1 सप्ताह से बादल छाने के साथ ही रुक रुक कर वर्षा भी हो रही है। मंगलवार को भी इसी तरह की स्थिति रही। दोपहर व शाम को रिमझिम बारिश के बाद रात फिर से अच्छी वर्षा हुई। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो दक्षिण छत्तीसगढ़ के ऊपर एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती रेखा बनी हुई है। एक द्रोणिका विदर्भ से तमिलनाडु तक स्थित है। अगले कुछ दिनों तक इसी तरह का मौसम बने रहने की संभावना जताई गई है। टर्फ रेखा जो है हमारे भारत देश में बनी हुई है, वो कहना चाहिए उत्तर प्रदेश से लेकर साउथ तक, और जिसके कारण हमारे छत्तीसगढ़ भी उससे प्रभावित हो रहा है। और इस कारण दक्षिणी भारत से जो है नमी युक्त हवाएं हमारे यहाँ आ रही हैं और उसके कारण ये वर्षा हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 2 से 3 दिन तक अभी वर्तमान में यह बनी रहेगी और उसके बाद ये टर्फ रेखा का सिस्टम जो है वो ख़त्म होगा और उत्तर भारत से जो है गर्म हवाएं प्रवेश करेंगी, जिसके कारण आगामी कुछ दिनों बाद गर्मी पड़ना शुरू हो जाएगी। बिलासपुर शहर सहित संभाग भर का मौसम इन दिनों बदला हुआ है। पिछले 3-4 दिनों से हो रही वर्षा से मौसम सुहाना बना हुआ है। बुधवार को भी सुबह से बादल छाए रहे, रुक रुक कर बूंदाबांदी भी हुई। कुल मिलाकर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि मौसम वर्षा ऋतु का है या फिर बैसाख का। फिर जो भी मौसम बना हुआ है, लोग उसका मजा ले रहे हैं।
लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। ढेका के पेट्रोल पंप में हुई चोरी के मामले में 2 आरोपी पुलिस की हत्थे चढ़ गए हैं। पुलिस आरोपियों के कब्जे से चोरी की मोटरसाइकिल और नगद 35,000 रुपये बरामद किया है। पकड़े गए दोनों आरोपी सौरभ देवांगन और रितेश वर्मा सरकंडा के रहने वाले बताए जा रहे हैं। दोनों ही आरोपियों के खिलाफ तोरवा पुलिस ने चोरी की धारा के तहत कार्रवाई की है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।